नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे। और आज का क्लास में जो है ना सर, वो पूरा हिंदी खत्म, यानी जितना भी आपका हिंदी व्याकरण हो चाहे हिंदी दोनों बुक्स हो, वो सारे का सारा गेस क्वेश्चन लेकर के आया हूं सर। और इतना से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना तो इधर जाएगा और ना तो इधर आएगा सर, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यही क्लास से आएगा सर। और आपका इसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी का दोनों बुक, पतला वाला बुक और मोटा वाला बुक, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर। और ये सारे का सारा गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी सर आपका ये सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि जिस तरीका से मैंने सर मैथ में आपको 2 नंबर वाला टोटल 80 क्वेश्चन करवाया था, और ये 80 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। हो सकता था कि आपके 2 की जगह 4 सेंटीमीटर आ गया है, लेकिन 80 के बाहर आपके पैटर्न का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। साइंस में मैंने आपको सर आपको टोटल लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय टोटल आपको मैंने कितना क्वेश्चन करवाया हूं, 100 क्वेश्चन करवाया था, और वो 100 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आया है। मैथ में 5 नंबर यह क्वेश्चन करवाया था, उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आया है। और यहां तक कि ये है ना सर कि जो आपके सोशल साइंस में भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो भी क्वेश्चन लड़ा आपके एग्जाम में। और आज की क्लास से ना सर मैं वादा करता हूं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा सर। तो आपको मैं सीधे लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ी सी गौर करना है सर, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है ना रे भाई, बड़ा ही लाजवाब है। आना सर, 1 नंबर क्वेश्चन कहता है ना सर, थोड़ी सी सॉरी, चलिए आइए सर, थोड़ी सी खांसी आने लगा था, क्योंकि मैं पूरे हिंदी को खत्म कर दूंगा। और सबसे पहली बात है सर, सभी कोई दोस्तों के पास शेयर कर देना। कहता है ढाहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। अच्छा, ढाहते विश्वास जो कहानी है ना सर, इसमें सबसे अहम रोल निभाने वाला उसका हीरो कौन है। इसका कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन को पूछने का मतलब, ठीक ना, कि ढाहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, मतलब प्रमुख आदमी कौन है जिस पर वो कहानी बनाया गया। तो वो सीता है, लक्ष्मी है। कौन है सर? वो लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। तो ढाहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है सर? तो ये लक्ष्मी है। और आप सबको कमेंट करते जाना होगा सर, क्योंकि आपका कमेंट आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन होगा सर, ठीक ना। कहता है ढाहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है। अरे ढाहते विश्वास जो कहानी है ना, वो किस भाषा में रचित कहानी है। तो सबसे पहली बात है ना सर कि ढाहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है। तो थोड़ी सी कमेंट करके शेयर कर दो सर, आपका उड़िया भाषा। कौन भाषा सर? उड़िया भाषा। थैंक यू, लव यू मेरे भाई। तो ढाहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो उड़िया भाषा में। और मैं बता देना चाहता हूं सर, इसका आपको पीडीएफ, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध है। कहां उपलब्ध है मैं बता देना चाहता हूं, कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब देखो सर, हाँ सबसे पहली बात है ना कि ये टेलीग्राम है सर, ठीक ना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ सर, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेना। और या फिर जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करना @संदीप7295, मेरा आईडी खुल जाएगा। यहाँ पे ऑल पीडीएफ और यहाँ पर आपको ऑल वीडियो भी मिल जाएगा सर, ठीक ना। और आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले सर मैं डेली भेज रहा हूँ कुछ ना कुछ आपके पास, तो यही टेलीग्राम आईडी पे जाता है, ठीक ना। और जो भी लोग चैनल पर अभी नए हैं सर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये लाल कलर वाला घंटा को दबा करके सर, क्योंकि आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ सर, वो आपके मेहनत का जो आपका चंदा होगा सर, जो आपका दक्षिणा होगा, और वही आपका दक्षिणा होगा कि सर को सपोर्ट करो, आपका दक्षिणा यही है सर। और मैं भगवान से कामना करता हूँ सर कि आप सब बिल्कुल सफल हो। और सभी में बच्चों का कमेंट आ रहा सर कि मैथ में मेरा 99 आएगा, साइंस में मेरा सर 80 में 80 मैंने ठोक दिया है। मैंने बोला कि तेरा खून में दौड़ाऊंगा, हिंदी को भी आना। और फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आइए सर 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन का था ना, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी, कमेंट करके शेयर कर दो। तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन थी। कितना था? 1 बीघा जमीन था। आना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ सर। मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू किस कहानी का पात्र है। तो मंगू जो है सर, वो माँ कहानी की पात्र है। मंगू से मंगू और मंगू से माँ, माँ से मंगू और माँ से माँ, माँ से मंगू और माँ से माँ, ठीक ना। तो मंगू किस कहानी का पात्र है? तो आपका माँ कहानी का पात्र है, ठीक ना। आना सर अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आना। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, माँ किस कहानी में
किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो जो माँ कहानी है सर उसमें माँ की ममता का वर्णन किया गया। किसका सर? तो ये माँ की ममता का वर्णन किया गया है, ठीक ना। तो माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ की ममता का वर्णन किया गया है। अरे ना देखूं तो जी ना भरे, कहता है माँ किस भाषा में रचित कहानी है? माँ जो कहानी है सर वो किस भाषा में रचित कहानी है? तो माँ कहानी किस भाषा में रचित है सर? इसको थोड़ा सा कमेंट करके शेयर कर दो सर, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट देता है सर। और मैं वादा करता हूं सर कि आप सबको सफल बना करके रहूंगा। इससे पहले सर सब कोई जय हो लिख करके कमेंट कर दो। अरे माँ सरस्वती का नाम लेकर के जय हो कमेंट कर दो, क्योंकि जय हो माँ सरस्वती आपका आशीर्वाद देगा सर। हाँ, कहता है माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो माँ जो है सर वो किस भाषा में रचित कहानी है? तो गुजराती भाषा में। कैसी भाषा में? गुजराती भाषा में है। आइएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आता है मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितनी थी सर? तो मंगू की उम्र ना तो 10 वर्ष था, ना तो 11 वर्ष था, ना तो 13 वर्ष था कितना वर्ष? तो 12 वर्ष था, ठीक ना। तो मंगू के उम्र कितनी थी? तो सर मंगू का उम्र 12 वर्ष था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आना सर। 8 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी हैं कौन? अरे पूछा हो भाई, पूछा। कहता है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं कौन? वहाँ के कर्मचारी कौन है सर? कौन है सर? कौन है सर? व्यवहार कुशल है ना सर। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो मंगू को पागलपन का जो रोग था वो सर वो कब से था? तो जन्मजात था। कैसा था? जन्मजात था। कैसा था? जन्मजात था, ठीक ना। तो मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो जन्मजात था। अरे जब जब तुझको देखूं तो जी घबराता है। कहता है नगर कहानी का कहानीकार है कौन? अच्छा, नगर कहानी का कहानीकार कौन है? तो नगर कहानी का कहानीकार कौन है? सुजाता है। कौन है सर? ये सुजाता है, ठीक ना। तो नगर कहानी का कहानीकार कौन है? सुजाता है। कमेंट करके शेयर कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सर। हाँ, 11 नंबर कहता है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का वास्तविक नाम क्या है सर? कमेंट करना रे। हाँ कमेंट कर। एस रंगराज है ना, रंगराजन है ना, एस रंग राजन। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सर। आइएगा 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, सीता को अपने घर ही में कैसा महसूस होता था? सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था। क्यों? क्योंकि सीता के पास 3 बेटा था, तीनों नालायक था। क्या करता था कि सीता को 1 महीना पहला वाला बेटा खिलाता था, तो फिर 1 महीना दूसरा वाला बेटा खिलाता था, तो फिर 1 महीना तीसरा वाला बेटा खिलाता था। ऐसे नालायक बेटा को पैदा करने से क्या फायदा है सर? हम इसलिए कहता हूं सर कि माँ को जरूर इज्जत करना सर, क्योंकि माँ के जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। क्योंकि कहा ही जाता है कि माँ है तो सब कुछ दुनिया में है, भगवान है तो मेरी माँ है, मेरी माँ है तो सब कुछ है दुनिया में। ये समझ लेना सर। आना क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आना सर। अब कभी नहीं होने देंगे हम फेरा। कहता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? थोड़ी सी कमेंट करके सर शेयर कर दो। अरे क्या कर दो? शेयर कर दो। सर थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? आपका क्वेश्चन नंबर 12 होगा। रुक जाओ तो। ना ठीक है सर। हाँ 12 नंबर हो गया। 13 नंबर ये क्वेश्चन है। ये कैमा नंबर है सर? ये 13 नंबर है, ठीक ना। एक कितना नंबर है सर? ये 13 नंबर है। ओके आना। कहता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी कौन है? सावरदैया। कौन है सर? ये सावरदैया। कौन है सर? ये सावरदैया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आना। अरे कमेंट करते चलो, सबका मैं कमेंट पढ़ रहा हूं सर, मुझे सब मालूम है कि कितना कितना सब सही कर रहा है, ठीक ना। कहता है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? अच्छा, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र क्या है? तो हीरो समझना। क्या समझना सर? हीरो समझना, ठीक ना। जैसे सर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हीरो वो होता है जो पूरा कहानी जिस पर चलता है सर, ठीक ना। तो धरती कब तक घूमेगी कहाँ, जैसे हमारा सूर्यवंशम में हीरो कौन था? अमिताभ बच्चन थे।
तो धरती कब तक घूमेगी कहानी का कहानी पात्र कौन है सर? तो आपका सीता है। कौन है सर? ये सीता है, ठीक ना। क्या है? सीता है। आना 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना सर। 15 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी। अच्छा, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो एक एक महीना। कितना सर? एक एक महीना ही। तो इसका आंसर मैंने भी जस्ट बता दिया था कि सीता तीनों बेटा के पास एक एक महीना, ठीक ना। तो कितने सर? एक एक माह। कितने माह? एक एक माह, ठीक ना। आइएगा 16 नंबर क्वेश्चन कहता है सीता अपने को मानती है क्या? सीता अपने को मानती है क्या? कमेंट करो। भिखारनी। क्या सर? ये भिखारनी। क्यों? क्योंकि सीता को खाने के लिए सर तीनों बेटे के पास एक एक मंथ जाना पड़ता था, तो लगता था उसको कि बड़ा घुटन महसूस होता था। वो अपने आप को भिखारनी समझने लगा था कि शायद मैं कैसे ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो सीता को अपने को मानती थी कैसे? तो भिखारनी मानती थी, ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना सर। 17 नंबर का आता है ना, सीता के बड़े लड़के का नाम था। अच्छा, सीता के सबसे बड़े लड़का का क्या नाम था? तो सीता के सबसे बड़े लड़का का नाम था, क्या था सर? कैलाश। क्या नाम था सर? ये कैलाश। क्या नाम था? कैलाश। एक कैलाश से ठोस देंगे तुमको, मारेंगे ना इतना मार। अगर कैलाश अभी बचता ना तो उसको बड़ा मार मारते, वो माँ को खिलाता नहीं है। आना सर 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना। कमेंट कर दो। ये कमेंट नहीं करेगा रे, जो संविधान रचा, जिसको दुनिया को अलग माहौल की तरफ ले गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, तो उनको नहीं अगर तुम लोग जानेगा तो किसको जानेगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में। कब हुआ सर? 1956 में। कहाँ हुआ था सर? तो दिल्ली में हुआ था। 1956 में कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, ठीक ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1956 दिल्ली में हुई, ठीक ना। आना 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना सर। 19 नंबर का आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? अच्छा, जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म जो हुआ सर ना, वो जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ सर, वो कब हुआ? तो 1891 में हुआ। 1800 कब? 91 में हुआ। कहाँ कब? 1891 में। कितना अप्रैल को? तो 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 1891 में हुआ, ठीक ना। तो 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। आइएगा अगला 20 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, क्या कहता है ना कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान को किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने, ठीक ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर 21 तरफ गौर करिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ना कि रे मन डोले अब दिल डोले अब सब कुछ डोले। हाँ, कहता है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कमेंट करके शेयर करके ठोक दो। कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? सरदम एग्जाम है ना, कल एग्जाम है ना, आज ठोक के जाना है। हाँ, कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है सर? कमेंट करके शेयर कर दो। निबंध है सर। क्या हमारा निबंध है, ये कहानी नहीं है, निबंध है, ठीक ना। आइएगा 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ गौर करिएगा सर। 22 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जो जन्म हुआ था सर, वो किस परिवार में हुआ था? कमेंट करके शेयर कर दो। दलित परिवार में हुआ था। थैंक यू। आना अगला 23 नंबर का आता है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर माता के नाम क्या था सर? तो कमेंट करके शेयर कर दो भाई। भीमाबाई। कौन भीमाबाई? कौन भीमाबाई? कौन भीमाबाई था, ठीक ना। अगला 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना सर। 24 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपलब्धि कब धारण की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी की उपलब्धि कब धारण की है? तो इसको कमेंट करो सर। 1916 में। कब? 1916 में किया, ठीक ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916 में। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कितना नंबर होगा सर? ये सी नंबर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, कहता है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो हमारा जाति प्रथा को। कौन? जाति प्रथा को। कौन? किसको? जाति प्रथा को। अगर हमारे देश में जाति प्रथा खत्म हो जाएगा सर, तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। हाँ, आना क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? कमेंट करके शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो। हाँ,
अरे शेयर कर दो। कहता है महू मध्य प्रदेश में, थैंक यू, महू मध्य प्रदेश में, थैंक यू। अगला 27 नंबर क्वेश्चन सर, 27 नंबर क्वेश्चन का था ना 27 कि भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हमें किन्हें जानते हैं। अच्छा, भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में हमें किन्हें जानते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। किन्हें जानते हैं सर, भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, ठीक ना। आना 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना सर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल कौन है, थोड़ी सी कमेंट करना सर, गिरधर लाल कौन है। तो मदन के पिता है। कौन है सर, ये मदन के पिता है, ठीक ना। तो गिरधर लाल कौन है, मदन के पिता है। गिरधर लाल कौन है, मदन के पिता है। कमेंट करके शेयर करके ठोक दो, बजा दो घंटा। हाँ, तभी तो बोर्ड एग्जाम में बजेगा तुम्हारा घंटा नहीं। आना 29 नंबर क्वेश्चन कहता है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। अच्छा, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले। ए कमेंट करो ना, ये सब हमको कमेंट करना पड़ेगा। 2 दांत, ये तो सबको जानता है। आना 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था, कमेंट करके शेयर कर दो सर। और जो भी लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक ना। तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था। तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था, कमेंट करो ना जी, करो ना जी। हाँ, क्या था, रत्नवती शर्मा। हाँ, रत्नवती शर्मा, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आना 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ गौर करना। कहता है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, ये थोड़ी सी कमेंट करने वाली बातें हैं सर। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक ना। और ये बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है सर, खोखा से, किससे, खोखा से, ठीक ना। तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, खोखा से, ठीक ना। आइएगा अगला क्वेश्चन कहता है ना सर क्या, 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर कहता है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा एक खोखी, एक खोखा एक खोखी। हाँ, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो खोखा और खोखी बंगाल का है। कहाँ का है सर, ये बंगाल का है, बंगाल का है। कहाँ का है सर, ये बंगाल का है, ठीक ना। आना अगला क्वेश्चन कहता है सर क्या, 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना। खोखा खोखी का अर्थ है, खोखा खोखी का अर्थ क्या है, खोखा खोखी का अर्थ क्या, बच्चा बच्ची, बच्चा बच्ची। खोखा हो गया बॉय और खोखी हो गया गर्ल, बच्चा बच्ची। आना अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, ये 34 नंबर क्वेश्चन। खोखा का क्या नाम है। तो खोखा का नाम क्या है सर, कमेंट करो सर थोड़ी सी। खोखा का नाम कासू है। क्या है सर, ये कासू है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक ना। आना 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है सेन साहब अपने पुत्र को मनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, मनाना नहीं, बनाना चाहते थे क्या। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे सर, क्या बनाना चाहते थे, कमेंट करो ना। क्या बनाना चाहते थे, 35 का क्या होगा सर, बिजनेसमैन, थैंक यू। और इंजीनियर बनाना चाहते, ठीक ना। क्योंकि आपका सेन साहब जो था सर, वो अपने बनाना चाहते थे अपने पुत्र को बिजनेसमैन और इंजीनियर। हम भी अपना बेटा को ये सब बनाएंगे। आना अगला 36 नंबर क्वेश्चन था। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, पिता के हाथों से। किसके, पिता के हाथों से, ठीक ना, पिता के हाथों से। ओके। आना 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ गौर करना सर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था सर, कमेंट करो सर थोड़ी सी, क्योंकि कमेंट करने वाली बात है सर। पंडित 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 राम वातर शर्मा है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना सर। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करती है। अच्छा, 20 की दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, किस, थोड़ी सी कमेंट करो सर, किस वर्ग के लोगों को। अरे बाबा कमेंट करो ना भाई। हाँ, थोड़ी सी मध्य वर्ग, थैंक यू, लव यू। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ गौर करना है सर। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना शरीक होना चाहता था। कुछ क्वेश्चन गड़बड़ टाइपिंग तो ना हो गया। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। अरे
गड़बड़ हो गया क्या, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, लेकिन हम बता देते हैं। ये आपको किस खेल में सर, तो लट्टू के खेल में, ठीक ना। लट्टू लट्टू नचाना पड़ता है सर, वो मैंने गांव में खेला था। आना 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन का था मदन की उम्र क्या थी, तो मदन की उम्र क्या थी, तो मदन की उम्र 5 से 6 साल थी। कितना, 5 से 6 साल। और ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए होगा। अगर कमेंट करो, शेयर करो, दोस्तों के पास शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो। चैनल पर जो भी लोग नए, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 41, मदन किसका पुत्र था, तो मदन जो था वो किसका पुत्र था सर, कमेंट करो। गिरधर का। किसका, गिरधर का। किसका था सर, ये गिरधर का था। किसका था, गिरधर का था, ठीक ना। किसका था, गिरधर का था। किसका था, गिरधर का था। अगला अगला क्वेश्चन नंबर क्या होगा सर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी कमेंट करके शेयर कर दो। कहता है नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। अच्छा अब देखो सर, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, कमेंट करो। ये अभी तत्काल में बने, कुछ दिन पहले, मतलब 2-4 साल पहले नहीं, 1959 में, सन 1959 में, ठीक ना। कब बने, सन 1959 में। आना अगला कहता है सर 43 नंबर। कहता है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, थोड़ी सी कमेंट करो। फरवरी 18 फरवरी 1916 में, 18 फरवरी 1916 में, ठीक ना। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, 18 फरवरी 1916 में। कमेंट करो जल्दी सब, अरे जल्दी कमेंट करो ना। कहेगा नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में। अरे नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में। मेरे साथ सब एक बार बोलो, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ सर, 18 फरवरी 1916 में। सब कोई बोलेगा, जो ना बोलेगा, अगर साली से शादी हम करेंगे। 44 नंबर। कहता नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, कमेंट करो। आज जल्दी कमेंट करो, एक बार सब कोई मेरे साथ बोलेगा, जहां पे बैठा वहीं पे बैठ करके बोलना है सर, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, अरे कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ। बंदरघाट पटना, बंदरघाट पटना, बंदरघाट घाट पटना, ठीक ना। 45 नंबर। कहता है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी था सर, 5 थी, ठीक ना। आइएगा 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है सोफर शब्द का अर्थ है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है सर, थोड़ी सी कमेंट करना। सोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर, क्या सर, ड्राइवर, ठीक ना। आना सोफर शब्द का अर्थ क्या है, ड्राइवर। अगला 47 नंबर क्वेश्चन कहता है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्सुलर में किस भाषा में की। अच्छा, मैक्सुलर ने किस भाषा में किया। अब सोचो सर कि हमारा मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्सुलर ने किस भाषा में किया। ये में नहीं ने है सर, आइएगा तो किस भाषा में सर, थोड़ी सी कमेंट करो। अरे कमेंट करो, जर्मन भाषा में, थैंक यू। कहाँ सर, ये जर्मन भाषा में। कहाँ किया, किस भाषा में किया, तो जर्मन भाषा में किया। अगला 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ गौर करना। 48 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, मैक्सुलर की मृत्यु कब हुई, थोड़ी सी सर कमेंट करो, मैक्सुलर की मृत्यु कब हुई। मृत्यु कब हुई भाई, कब हुई रे, 28 अक्टूबर 1900 में, ठीक है, 28 अक्टूबर 1900 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ गौर करना है सर। 49 नंबर, कितना नंबर, 49 नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो नालंदा है बिहार में, तो बिहार में स्थित होगा। आइएगा सर, ये सब क्वेश्चन में तो देरी नहीं करना पड़ेगा। नालंदा का जो भी लोग है वो कमेंट करो। आना 50 नंबर कहता है ना निवास विद्या का संबंध किससे है, कमेंट करो सर। एक कमेंट करेगा, ये सब कोई कमेंट करेगा, मानव विज्ञान से, थैंक यू, मानव विज्ञान से, ठीक ना। आना 50 नहीं 51 नंबर क्वेश्चन अब होगा। कितना नंबर, 51 नंबर। कहता मैक्सुलर का जन्म कब हुआ।
मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? तो मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ सर वो कब हुआ? कमेंट करो। 6 दिसंबर 1827 में, 6 दिसंबर 1827 में, 6 दिसंबर 1827 में, ठीक ना। तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1827 में। आइएगा क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आइएगा सर। कितना नंबर की तरफ? 52 नंबर की तरफ। 52 नंबर क्या कहता है? कहता है भारत से हम क्या सीखे, ये रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे, ये रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे, इस रचनाकार का जो नाम है वो सर वो मैक्स मूलर नाम है। क्या नाम है? मैक्स मूलर नाम है। क्या नाम है? मैक्स मूलर नाम है, ठीक ना। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 53 नंबर क्वेश्चन। कहता है ना सहनाम का रचनाकाल है। सहनाम का रचनाकाल है क्या? थोड़ी सी सर कमेंट करो, शेयर करो। 10वीं 11वीं सदी का। थैंक यू। 10वीं 11वीं सदी का। ऐसा ही प्यार आशीर्वाद भाई को देते रहो सर, क्योंकि आपका प्यार मुझे चाहिए सर, क्योंकि जब तक आपका प्यार नहीं मिलेगा सर तब तक लग रहा है शायद मैं अधूरा रहूँगा, हाँ ना। और मेरे प्यार के बिना तुम सब भी अधूरा रहोगे सर। और एक हाँ और बता देना चाहता हूँ सर एक बात और, 11th और 12th का मैं मैथ ओनली फॉर पढ़ाता हूँ सर, जिसका क्लास 1 मार्च से शुरू होने वाला है। यूट्यूब पे पूरा एनसीईआरटी चुन चुन कर मारूंगा 11th 12th का सर, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। और साथ ही सर पॉलिटेक्निक का भी तो मेरा फेवरेट चैनल है सर, पॉलिटेक्निक का भी मेरे क्लास बहुत पहले से चलता है सर, तो उसका भी क्लास मैं चालू कर रहा हूँ 1 मार्च से, ठीक ना। तो आप सब प्यार आशीर्वाद देते रहना। अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कितना नंबर? कहता है मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा जो है सर वो किस देश की जाति है? तो मुंडा भारत की। कहाँ की सर? ये भारत का। कहाँ का? तो भारत का, ठीक ना। मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत का। अगला 55 नंबर। 55 कहता है ना भारत कहाँ बसता है? तो भारत सर मेरे दिल में बसता है, और दिल कहे तो गाँवों में बसता है, ठीक ना। अरे भारत तो गांव में बसता है, लेकिन इंडिया की बात करेगा तो इंडिया शहरों में बसता है, ठीक ना। लेकिन भारत गांव में बसता है सर, है ना। भारत प्रत्येक गांव के दिल में बसता है सर, क्योंकि भारत को बसाने का काम किया हमारा गाँव के लोग, क्योंकि हमारा भारत जो है सर वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान कहाँ होता है? तो कृषि गाँवों में होता है सर, इसलिए भारत तो गाँवों में बसता है। 56 नंबर कहता है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? 56 नंबर। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? देसाउ जर्मनी में। थैंक यू, लव यू। देसाउ जर्मनी में। कहाँ सर? देसाउ जर्मनी में, ठीक ना। आना 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ गौर करना। 57 नंबर कहता है ना महाभारत क्या है? तो महाभारत क्या है सर? 57 नंबर। तो महाभारत एक पुराण है। क्या है सर? पुराण है, ठीक ना। तो महाभारत क्या है? तो महाभारत एक पुराण है। क्या है? हमारा पुराण है, ठीक ना। आइएगा 58 नंबर की तरफ गौर करना। 58 नंबर कहता है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ इसको कमेंट करना है सर, जल्दी जल्दी करो। और जब तक नहीं करोगे सर तब तक मज़ा आएगा नहीं। 1907 में हुआ। थैंक यू, लव यू। तो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 1907 में हुआ सर। कब हुआ? 1907 में हुआ। कब हुआ? 1907 में हुआ, ठीक ना। आइएगा अगला क्वेश्चन। अगला कहता है क्या? थोड़ी सी गौर करना सर। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका? 59 होगा, है ना। तब क्या होगा? फिर 60 होगा। कहता है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? कहता है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बना सकती? अच्छा, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बना सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बना सकती? बलिया कौन होगा सर आपका? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बना सकती? थोड़ी सी सर कमेंट करो। बदरिया। कौन सर? बदरिया, ठीक ना। कौन? बदरिया। कौन? बदरिया। कौन? बदरिया रे। हाँ, बदरिया। क्या होगा सर? बदरिया, ठीक ना। आना अगला क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना सर। अगला क्वेश्चन कहता है ना, क्या गया क्वेश्चन? हाँ, अगला क्वेश्चन 60 नंबर कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ सर वो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में। ओके। अगला 61 नंबर क्वेश्चन अब हुई तांडव। 61 नंबर क्वेश्चन अब हुई तांडव। कहता है
का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को। किसे? तो इंद्र को सर, ठीक ना। इन्हें एक बार प्रणाम कर लो, तब एग्जाम में जाना, देखो तांडव करके आएगा। कहता है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को। किन्हें? तो सर ये इंद्र को, ठीक ना। आना 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ गौर करना सर। कहता है पृथ्वीराज रासो किनका संपादना है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादना है? थोड़ी सी सर कमेंट करो, जब तक नहीं करोगे कमेंट तब तक मारूंगा तुम सबको। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, थैंक यू, लव यू मेरी भाई। हाँ, हमारा पृथ्वी राजा रासो का किनका संपादना है? तो हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ओके, 63 नंबर। कहता है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था सर वो कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कमेंट कौन करेगा? कमेंट करके शेयर कर दो। हाँ, ऐसा है। अरे ये सब ने कमेंट करेगा, ये तुम सबके लिए होमवर्क है। लो कमेंट करो जल्दी, 63 का आंसर कमेंट करो। आना 64 नंबर क्या कहता है सर? 64 नंबर कहता है ना हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा कहाँ है सर? तो हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा कहाँ है? तो कमेंट करो सर। तो हिरोशिमा कहाँ है? कमेंट करो सर, जल्दी जल्दी कमेंट करो। सब कोई कमेंट करेगा सर, जल्दी जल्दी करना है कमेंट। ओके, हाँ तो सर हिरोशिमा कहाँ है सर? तो हिरोशिमा आपका जापान में है। कहाँ है? जापान में। कहाँ है? जापान में है सर, ठीक ना। थोड़ी सी सर पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी थक जाता हूँ क्योंकि दिन भर ऑफलाइन क्लास लेना रहता है। हिरोशिमा कहाँ है सर? तो ये जापान में है, ठीक ना। तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है। अब 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करो। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? कमेंट करो। अरे बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? जल्दी कमेंट करो। माँ की मार के कारण। किसके कारण सर? माँ की मार के कारण, ठीक ना। तो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण। ओके, अगला क्वेश्चन पे गौर करिएगा सर। चलिए आइए सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्या कहता है? कहता है ना नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा सर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक ना। तो नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है सर कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। चलिए आएगा सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? 67 नंबर है। कहता है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर आपका नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से आया था? नेपाल से आया था सर। तो ये पूछेगा कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो वो नेपाल से भाग करके आया था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। चलिए आएगा सर, देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर होगा? 68 नंबर। कहता है बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो बिरजू महाराज के पिता क्या थे सर? प्रसिद्ध नर्तक थे। क्या थे? नर्तक थे, ठीक ना। तो ये पूछेगा कि अगर बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो प्रसिद्ध नर्तक थे, ठीक ना। आएगा सर क्वेश्चन नंबर कितना? तो आपको 69 की तरफ क्या कहता है? 69 नंबर। थोड़ी सी गौर करना। चलिए आएगा सर क्वेश्चन नंबर कितना आपका? 69 की तरफ। कितना नंबर? 69। कहता है पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो आपका सिद्धमा कहलाती थी। ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा? आपका डी होगा, ठीक ना। आएगा 70 नंबर की तरफ। चलिए आइए सर, कहता है ना नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है आपका? ये इसको कमेंट करिए सर, किस प्रकार का निबंध है? 70 नंबर, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही हल्का है, ठीक ना। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और ये तो आप कहानी पढ़वे किए होंगे सर। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ आना। 71 नंबर क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना सर, क्योंकि 71 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो बड़ी मज़ेदार है। चलिए कहता है ना सर कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज जो बिरजू महाराज के वो चाचा थे। क्या थे सर? वो चाचा थे, ठीक ना। ये थोड़ी सी गौर करना क्योंकि क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो वो चचा थे। चचा, हाँ चचा थे।
आना। क्वेश्चन नंबर सर कितना है, तो ये आपका 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ थोड़ी सी गौर करना। मछली से कौन डर रहा था, तो मछली से कौन डर रहा था सर, थोड़ी सी कमेंट करो, क्योंकि इतना हल्का क्वेश्चन जो है ना वो आपको कभी मिलने वाला है ये नहीं है। और उम्मीद करना कि सर यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना नहीं है, फिक्स है कि ये आएगा। तो कौन डरता था सर, वो संतू डरता था। कौन डरता था, वो संतू डरता था, ठीक ना। तो मछली से कौन डर रहा था, तो आपका संतू डर रहा था, ठीक ना। कौन डर रहा था, संतू डर रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ गौर करना। 73 नंबर क्या कहता है ना 73 नंबर कि शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधों से तैयार की जाती है। शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधों से तैयार की जाती है, इसको कमेंट करो सर वो आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही मज़ेदार है। कहेगा सर अच्छा कौन क्वेश्चन है जो मज़ेदार नहीं है, तो मैं कहूँगा सर कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका मज़ेदार है, ठीक ना। और प्रत्येक क्वेश्चन को सर एकदम आंसर आसानी तरीका से दो। आपका इसका आंसर क्या होगा, थोड़ी सी कमेंट करो। चलिए आइए सर देखिए 73 ने 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। अब सोचो सरकार है ना, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो 8वीं सदी से। कब से, तो 8वीं सदी से, ठीक ना। तो उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो 8वीं सदी से। कब से, तो 8वीं सदी से। ओके, अगला क्वेश्चन की गौर करना। चलिए आइएगा सर 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था, तो विनोद कुमार शुक्ला का जो जन्म है सर वो राजनंद छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। ओके, कहता है विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा सर, ऑप्शन नंबर ए होगा। पानी दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर कितना होगा सर, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ गौर करना। आइएगा, कहता है कथाकार 76 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, कहता है कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी, तो कथाकार के झोले में 3 मछली थी। कितना था सर, वो 3 मछली था। ओके, तो कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी, तो 3 मछलियां थी। कितनी मछलियां थी, तो 3 मछलियां थी। ओके, कितना था, तो ये 3 मछली था। कितना था, तो ये 3 मछली था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा सर, ये 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ गौर करना। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है ना क्या, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। अब कमेंट तो करना पड़ेगा रे भाई, हाँ, क्योंकि नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा। कामरुद्दीन था, थैंक यू। कितना क्या था सर, कामरुद्दीन था, ठीक ना। अन्य ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, सी होगा, ठीक ना। तो आपका कहेगा ना सर कि बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो कामरुद्दीन था। क्या था, कामरुद्दीन था, ठीक ना। आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा सर, तो क्वेश्चन नंबर 78 होगा, ठीक ना। कितना नंबर, 78 नंबर। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था क्या, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था सर, रे जल्दी कमेंट करो ना रे भाई। हाँ, क्या था, उस्ताद सलाद हुसैन था। क्या था, उस्ताद सलाद हुसैन है ना। और ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ये ए होगा सर। ओके, क्या होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था तो उस्ताद सलाद हुसैन था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अगला कितना नंबर होगा सर, तो आपका 79 नंबर होगा। कितना होगा, 79। कहता है नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिला। अच्छा, नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिला, तो काम सूत्र से। किससे सर, तो काम सूत्र में, ठीक ना, काम सूत्र में मिला, ठीक ना। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिला, तो काम सूत्र में मिला। ओके, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिला, तो काम सूत्र में मिला। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ गौर करेंगे सर। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी सर, अच्छा आइए, कहता है ना भविष्य काल के कितने भेद हैं, तो भविष्य काल के कितने भेद हैं सर, इसको तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं करोगे कमेंट तो कैसे करोगे कमेंट, रे मोहतरमा। हाँ, कमेंट करो सर, जल्दी जल्दी कमेंट करो, भविष्य काल के कितने भेद हैं, तो भविष्य काल के कितने भेद है सर, जल्दी जल्दी कमेंट करेगा कि हम करी, कमेंट करेगा ना, जल्दी जल्दी कमेंट करो। आइए सर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा सर, थोड़ी सी गौर करना। क्वेश्चन नंबर आपका 82 होगा। कहता है संतू मछली लेकर क्यों भागा।
भागा? अभी ग्रामर का क्वेश्चन और आएगा सर, ठीक ना। संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुआं में डालने के लिए। कहाँ पे? तो कुएं में डालने के लिए, ठीक ना। संतु मछली लेकर क्यों डाला? तो भागा तो कुएं में डालने के लिए भागा, ठीक ना। कुएं में डालने के लिए लेके भागा। आइएगा सर, क्वेश्चन नंबर कितना तरफ होगा? तो आपका क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। कहता है अशोक के फूल की रचना है। अशोक के फूल की रचना है क्या? दिनकर, सुमित्रानंदन, पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणकार, मिली। अच्छा कौन है? जल्दी कमेंट करेगा कि वो कमेंट नहीं करेगा? देखो 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 देखो, हाँ ऐसे कुछ बात होता है ना सर, इतना जल्दी कमेंट करो ना कि एकदम मोबाइल कपने लगे, थर थर कापे मोबाइल सर। हाँ, क्योंकि जब तक नहीं करो कमेंट तब तक मज़े नहीं आएगा। क्या पूछा? अशोक के फूल की रचनाकार है कौन? कमेंट करो जल्दी। चलिए अगला क्या कहता है सर? अगला कहता है ना 84 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर होगा ये आपका? 84 नंबर होगा। कहता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद है सर? तो आपको ये सब बताना पड़ेगा रे, बताना पड़ेगा नानू। आइएगा सर 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ गौर करिएगा सर। कहता है ना पंडित बिरजू महाराज हैं क्या? पंडित बिरजू महाराज क्या हैं? थोड़ी सी सर कमेंट करो तो पंडित बिरजू महाराज क्या है? गायक है, लेखक है, नृतक है, कहानीकार है, क्या है? तो पंडित बिरजू महाराज क्या है? थोड़ी सी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करेगा तब ना। हाँ क्या है सर? देखो देखो इन्हें को कमेंट कर रहा है, सबका कमेंट पढ़ रहे हैं सर, बस सबको चुन चुन के मारेंगे। जिसका गलत गलत कमेंट आएगा ना वो सबको चुन चुन कर मारेंगे सर। आना पहले, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक ना, इसके बाद कुछ करना, ठीक ना, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा सर तब तक मज़े नहीं आएगा, ठीक। अगला 86 नंबर तो क्वेश्चन की तरफ आना सर। बाकी क्वेश्चन तो हम ही सब नहीं है क्वेश्चन बनाएंगे, तो सबको भी तो बनाना पड़ेगा ना। कहता है ना शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थी? अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे थे, ठीक ना। शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे थे, ठीक ना। किसके पद पे? असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे थे। ओके आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 87 की तरफ गौर करना सर। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं क्या? तो क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं सर? काल कहते हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन नंबर क्या है सर? आपका क्वेश्चन नंबर 88 कहता है जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अच्छा इस अभी देखो समाप्ति का मतलब लास्ट का, तो हमारा क्या होगा सर? क्या होगा? आय 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 आय, देखो देखो इतना जल्दी इतना लेट करेगा तो मज़ा नहीं ना आएगा भूतकाल। थैंक यू। 89 नंबर का था पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थे? गुरुवाइन कौन थे? अच्छा पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थे? मतलब महिला थी, जो भी थी तो वो महिला थी। तो अच्छा वो कौन थी? कमेंट करो जल्दी 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 कमेंट करो सर। उनकी माँ थी। थैंक यू। ओह चाची नहीं माँ थी, ठीक ना। तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो उनकी माँ थी। कौन थी सर? उनकी माँ थी। ओके आइएगा क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ आना सर। कितना नंबर आना? 90 की तरफ, ठीक ना। कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? अच्छा जल्दी 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 हाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। थैंक यू, लव यू मेरे भाई। ऐसा ही कमेंट करते रहो भाई की तरफ आना। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? आय आय आ ला 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 रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। हाँ बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ सर? तो आपका 21 अगस्त 2006 में हुआ, ठीक ना। तो बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? 21 अगस्त 2006 में। उस टाइम मैं बच रहा था, मैं मतलब उस टाइम थे बच नहीं रहते, उसने मुझे जन्म हो चुका था। आना क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ आना। कहता है गुणकार मूले का जन्म कहाँ हुआ था? गुणकार मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक ना। गुणकार मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक ना। गुणकार मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र में। ओके क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ आना। 94 कहता है निम्नांकित में दरवाचक संज्ञा कौन है?
निम्नांकित में द्रववाचक संज्ञा कौन है? अच्छा, हमारा शराब क्या होगा सर? ये द्रववाचक संज्ञा होगा। शराब कौन कौन पीता है? शरबत तो सब शराबो पीता है रे, ठोक के मारेंगे तो सबको। कहता है निम्नांकित में द्रववाचक संज्ञा कौन है? तो आपका शराब, ठीक ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ गौर करना सर, सॉरी 95 की तरफ गौर करना। क्वेश्चन नंबर कितना? 95। कहता है किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? तो किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? एक क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, ये सब कमेंट करो सर, वह ना कमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है प्राचीन मानव का प्रमुख आस्था अस्त्र शस्त्र था। अच्छा, नाखून था। क्या था सर? हमारा नाखून था, ठीक ना। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, क्या था? तो नाखून था। क्या था? नाखून था। अगला कितना नंबर होगा सर? ये आपका 97। वर्तमान काल के कितने वेद हैं? कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो सर, वर्तमान काल के कितने वेद हैं? कहता है ना सर कि पदार्थों के समूह का बोध करने वाले शब्द को कहते हैं क्या? पदार्थों के समूह के बोध करने वाले शब्दों को कहते हैं तो समूहवाचक संज्ञा, यानी समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी होगा। आइएगा सर, ये क्वेश्चन नंबर 98 कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था सर? जल्दी जल्दी कमेंट करो। 4 फरवरी। कितना फरवरी? 4 फरवरी 1938 में, ठीक ना। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 में हुआ था। ओके, आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा? 99 होगा। कहता है बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? तो बिरजू महाराज जो है सर वो किस घराने से आते थे? तो ये सब तो हम तो कमेंट नहीं करेंगे सर, तो तुमको कमेंट करना होगा सर, क्योंकि जब तक नहीं करोगे। अच्छा, लखनऊ घराने से, ले बता देते तो सबको माया आ जाता है। आना 100 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर सर? ये 100 नंबर क्वेश्चन है। कहता है द्विवेदी जी की साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अच्छा, किस रचना पर मिला था साहित्य पुरस्कार सर? थोड़ी सी कमेंट करो, क्योंकि इस पर नहीं करोगे कमेंट तो सर किस पर करोगे कमेंट? क्योंकि यही तो है मेरा सब कुछ ज़िंदगी का, है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करो सर, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, अगला 101 नंबर सर। कितना नंबर? 101 नंबर। 101 नंबर कहता है बहादुर कौन था? तो बहादुर कौन था? जल्दी जल्दी कमेंट करो सर, नौकर था या क्या था? जल्दी जल्दी कमेंट करो। 102 नंबर की तरफ होना। कितना नंबर? 102। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 3, ठीक ना। आइएगा सर, अगला क्वेश्चन। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन तो नानू आ गया। ला 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 ला, ठीक है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन बता दो सर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ? ये लास्ट क्वेश्चन है, बता दो। इसका बाद सर आप लोग जाओ एग्जाम में तांडव करके आना। और मैं उम्मीद करता हूँ सर कि आप सबसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी लोग चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर सर दोस्तों को शेयर कर देना। और हो सकता है सर आपका एगो सब्जेक्टिव का क्लास चलेगा आज ही, हो सकता है इसके जस्ट बाद में एगो सब्जेक्टिव का क्लास चलेगा, तो इस क्लास को देख लेना। उसमें पूरा सब्जेक्टिव भी कराया हूँ, ठीक ना। लघु प्लस दीर्घ दोनों टाइप का। थैंक यू, लव यू। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए।